और क्यों ना करें। हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए तुलसीदास जी ने एक ऐसा ग्रंथ हमें रामचरितमानस के रूप में सौंपा है, जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में, उस रामायण के तमाम महापुरुषों के बारे में, भगवंतों के बारे में सीखने को मिलता है। और रामायण से हम केवल एक बात सीख के भी जाएंगे तो हमारा इस कथा को सुनना सार्थक सिद्ध हो जाएगा। तुलसीदास जी राम जी की पूजा करते थे। मैं बात एक निवेदन कर रहा हूं, आपसे किसी कथा में हमने सुनी है। तुलसीदास जी राम जी की पूजा करते थे। उनके आश्रम में, उनके पड़ोस के गांव से एक दोस्त आता था, वो भी राम जी की पूजा करता था। तुलसीदास जी तो रात्रि को आश्रम में ही निवास करते थे, लेकिन दोस्त शाम को रोज अपने घर जाता था। आश्रम के और तुलसीदास जी के दोस्त के गांव के बीच में एक नदी थी। वो नाव में बैठ के आता, दिन भर राम राम भजता तुलसीदास जी के साथ, और शाम को फिर से नाव में बैठ के अपने घर चला जाता था। एक दिन राम जी का भजन करते करते उसको पता ही नहीं चला कि संध्या हो गई। अचानक उसकी आंख खुली और पता चला कि रात के 8-9 बज गए। वो चिंता में पड़ गया कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। उसको चिंतित देखते हुए तुलसीदास जी ने कहा, कोई बात नहीं, तू आज रात आश्रम में रुका, सुबह चले जाना। उसने कहा, महाराज जी आपको पता है मैं गृहस्थी वाला व्यक्ति हूं, घर नहीं जाऊंगा तो परिवार में चिंता होगी। और उस समय कोई फोन तो नहीं थे मोबाइल वाले कि कह दे कि मैं आज आश्रम में रुकूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, कोई बात नहीं, देख ले, रात को रुक जा, सुबह चले जाना, पहली नाव में चले जाना। उसने कहा, महाराज जी मेरे घर की स्थिति खराब हो जाएगी अगर मैं घर नहीं पहुंचूंगा। परिवार वाले सोचेंगे कहीं नदी में, रास्ते में, नाव में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। तुलसीदास जी ने मन ही मन सोचा और अपने दोस्त को कहा कि कागज का टुकड़ा लेके आ। फिर मोरपंख की एक पेन मंगाई और तुलसीदास जी ने उस कागज के टुकड़े पे क्या पता क्या लिखे दिया। उस कागज पे लिखे उसकी गोली बना दी और अपने दोस्त को कहा, इसको मुट्ठी में बंद करके जाना, नदी तेरे को रास्ता देना शुरू कर देगी। वो गया और चमत्कार हो गया। जैसे ही उसने नदी में पांव रखने शुरू किए और नदी ने रास्ता देना शुरू कर दिया।